गुड इवनिंग। आई एम देवी शर्मा, BMS UG स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है वेग। वेग मतलब जो हमारा नेचुरल अर्जेस जो रहती है हमारे शरीर से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, जो चीज़ें वो उसको हम रोकते हैं। तो उसको रोकने से क्या क्या सिम्टम या लक्षण दिखते हैं हमारे शरीर में, बॉडी में। क्योंकि मानव का शरीर जो ह्यूमन का शरीर है कि ऐसा ही बना है, कुछ भी हम चीज़ इसमें डिफ़िकल्टी होगी तो वो खुद ही शो करता है। तो उस टाइप से आज हम देखेंगे कि क्या क्या लक्षण होते हैं कि इन चीज़ों को रोकने से। तो ओम धन्वंतरे नमः, हम स्टार्ट करते हैं। वेग, तो वेग का एक शाब्दिक अर्थ है जो हम शरीर से जो चीज़ें हमारे बाहर निकलने की कोशिश कर रही है उनको हम रोक रहे हैं, किसी कारण से या बिना कारण से। तो वो क्या सिम्टम शो करता है। ऐसा नहीं है कि आपने एक दिन कुछ रोक लिया या एक महीने में एक दो बार कुछ रोक रहे हो तो कुछ सिम्टम, ऐसा नहीं। डेली सालों साल हम इस चीज़ को रोक रोक रहे हैं तो क्या सिम्टम शो होगी। अब डिफरेंट डिफरेंट आचार्य हैं, उनके हिसाब से एक तो अधारण्य वेग है और एक धारण्य वेग है। अधारण्य वेग जिनको हमको धारण नहीं करना चाहिए, और धारण्य वेग हैं जिनको हम धारण कर सकते हैं, जिनके धारण करने से हमारे लिए भी अच्छा है और बाहर सारे मतलब पूरे समाज के लिए, सभी लोगों के लिए भी अच्छा है। तो ये दो तरह से क्लासिफिकेशन है। अब पहला हम देखते हैं अधारण्य वेग। अधारण्य वेग में आता है पहला जो मूत्र है, दूसरा आता है पुरुष जो फीकल मैटर है, तीसरा आता है हमारा शुक्र स्पर्म, फोर्थ आता है हमारा अपान वायु जो नॉर्मल हमारी वायु है बॉडी की जो निकलती है बाहर, उसको रोकने से। फिफ्थ आता है जो वॉमिटिंग है, वमन जिसको हम बोलते हैं। छठा आता है छींक, जो नॉर्मल जो छींक निकलती है हमारे शरीर से। फिर आता है डकार, बल्जिंग जिसको हम बोलते हैं। जम्बाई, फिर भूख प्यास नींद आंसू, इन सब को रोकने से। और एक और आता है जो परिश्रम जन्य, मतलब जो हम कुछ कार्य करके आए हैं, फिजिकल एक्टिविटी करके आए हैं, उसके बाद हम जो हमारे रेस्पिरेटरी रेट है बढ़ रही है उसको हम रोक रहे हैं। हमारी जो सांस चलती है तेज होती है, बस उसको हम खुद ही कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, रोक रहे हैं। तो उससे क्या होता है। तो पहला हम देखते हैं जो यूरिन है, मूत्र है, उसको रोकने से। एक मैंने ये बोला, एक बार रोकने से कुछ नहीं होता, बार बार आप सालों साल या रोज़ रोक रहे हैं बिना किसी कारण से। ऑब्वियसली आप कुछ कहीं ट्रैवल कर रहे हैं तो आप यूरिन को रोक के रखते हैं। इस टाइप से एक बार में कुछ नहीं होता, बार बार हम उसको रोक रहे हैं बिना किसी कारण से या किसी कारणवश भी, तो वो क्या सिम्टम शो होंगे। तो उसमें होता है फर्स्ट में यूरिन, जो मैंने बताया उसमें क्या सिम्टम होंगे अगर आप यूरिन का वेग रोकते हैं। तो उसमें जो ब्लैडर है हमारा, वहाँ पे आपको पेन होगा, ये नॉर्मल होता है। मूत्र जो हमारा यूरेथ्रा है, वहाँ पे मेल और फीमेल दोनों के लिए होता है, तो उसमें वहाँ पे पेन होगा। उसके बाद डिफ़िकल्टी होगी यूरिन में। उसके बाद एक और आता है इसका क्लासिक सिम्टम है शिरशूल, हेडेक जिसको बोला है, वो इसका क्लासिक सिम्टम आता है। और फंक्शन जो पेल्विक रीजन है हमारा इस साइड का पूरा, यहाँ पर पेन होगा। इसमें अना मतलब पेट आपको पूरा फूला हुआ महसूस होगा इस टाइप से। और दूसरा आता है हमारा फीकल मेटल जो पुरुष है, उसके उसको रोकने से क्या होता है। इसमें इंटेस्टाइन है, वहाँ पर शूल होगा, इसमें भी शिरशूल आता है। काफ मसल जो हमारी जो पिंडियाँ होती है वहाँ पर पेन होने लग जाता है, ये इसका क्लासिक सिम्टम है। क्रैम्प्स होते हैं, आद्यमान होता है। इसमें डिफरेंट आचार्यों के हिसाब से ये पता है कि पुरुष का वेग रोकने से प्रतिशा जो रनिंग नोज, सर्दी हो जाना, ये एक इसका बहुत अच्छा सिम्टम है। तीसरा आता है हमारा शुक्र, जो सेमिनल डिस्चार्ज जिसको हम बोलते हैं, स्पर्म निकलना, उसको रोकने से क्या होता है। उसमें क्या जो हमारी पेनिस है जहाँ पे, वहाँ पे पेन होगा, पूरे यूथर रीजन में पेन होगा आपको। पेल्विक पूरा रीजन, इतना पूरा रीजन है वहाँ पे पेन होगा। हृदय पीड़ा, डिफिकल्टी होगी, पेन पेन होगा हार्ट रीजन में हमारे। और मूत्र अवरोध, मतलब मूत्र अवरोध का मतलब होता है डिफिकल्टी, अगर हम यूरिन पास करते तो पेन के साथ यूरिन बाहर निकलता है, ये इसका सिम्टम है। चौथा देखते हैं हम अधोवायु, जो नॉर्मल वायु हमारे शरीर से बाहर निकल रही है ड्यू टू एनस, उसको हम रोकने से क्या होता है, जिसको हम फ्लॉटर्स बोलते हैं। तो उसमें जो अपान वायु है वो प्रतिलोमन होने लग जाती है, ऊपर की साइड होने लग जाती है। उसके बाद उसमें आद्यमान होता है हमको, क्लम मतलब पर्सन थका थका सा महसूस करता करेगा। उदर शूल मतलब जो स्टमक रीजन है वहाँ पे उसको पेन होगा, इस टाइप के सिम्टम मिलते हैं। फिर
सर्दी जो वॉमिटिंग है, तो वॉमिटिंग का वेग रोकने से क्या होगा, उसमें कंडू बताया, जो ईचिंग होगी, कोट चकते जो होते हैं वो पड़ने लग जाएंगे शरीर में। और अरुचि होगी, अरुचि मतलब अरुचि को बोलेंगे मतलब खाना खाने की इच्छा नहीं होना, वो होगी। और पांडु होगा, एनीमिया होगा, ज्वर होगा, फीवर होगा, और कुष्ठ होगा इसमें। और एक और इसका क्लासिक सिम्टम आता है विसर्प, जिसको हम हर्पीज जोस्टर बोलते हैं, एक वो सिम्टम होगा इसमें। फिर आता है छींक का वेग। तो छींक मतलब जो शरीर से हमारे जो निकल रही स्टर्न, जिसको हम स्टर्न्यूएशन बोलते हैं, उसमें क्या होगा, मन्य स्तंभ, जो ये पूरा रीजन है नेक का, यहाँ पे जकराहट होगी, मतलब स्टिफनेस हो जाएगी। सिर हेडेक होगा, उसमें अर्दित होगा, उसको शरीर मतलब उसका मोड़ा झुका हुआ सा महसूस होगा। उसकी जो सारे सेंस ऑर्गन है वो वर्क करना कम कर देंगे, इंद्रिय तौर पर ले बोला है जिसको। फिर देखते हैं हम उद्गार। तो उद्गार मतलब जो बल्जिंग होती है उसको रोकने से क्या होता है, हिक्का होती है, हिक्का मतलब हिकअप, हिचके आना, खांसी आना, और अरुचि, खाना खाने की इच्छा नहीं होना, कंपन, ट्रेमर होना, हृदय शूल होना मतलब पेन इन हार्ट रीजन, उरा शूल मतलब ये पूरे रीजन में हमको शूल महसूस होगा, इस टाइप से। एट आता है हमारा एक जम्बा। जम्बा मतलब यॉर्निंग। यॉर्निंग के वेग को रोकने से क्या होता है, तो यॉर्निंग के मतलब बिना शरीर हल्का सा झुका हुआ सा महसूस होगा हमको। और आक्षेप मतलब हम जो उसको जनरल लैंग्वेज में बोलते हैं झटके जो आते हैं पेशेंट को, उस टाइप से ऐसा महसूस होगा। और संकोच मतलब खोया खोया सा, इस टाइप से वो मतलब पेशेंट ऐसा रिएक्ट करेगा। और शून्यता, पूरा बॉडी ऐसे नंबनेस टाइप ऐसा लगता है, सुनता जो जिसको हम बोलते हैं वो होगा। कंप मतलब ट्रेमर होगी, इस टाइप से। फिर हम शुदा जो भूख है, भूख के वेग को रोकने से क्या होगा, तो इसमें कृशता होगी, मतलब शरीर में थिन हो जाएगा, पूरा दुर्बल हो जाएगा। और विवरणता मतलब पूरा शरीर पेल, ट्रांसपेरेंट टाइप जैसा, बिल्कुल दीनता जो रहती है शरीर पर्सन के मुंह पे, वो ऐसा दिखेगा। अंगमर्द होगा, उसमें बॉडी में टूटने समान पीड़ा होगी। अरुचि होगी उसको, भ्रम होगा उसको, अरुचि मतलब वो खाना खाने की इच्छा नहीं होना, चक्कर आना, इस टाइप के सिम्टम। प्यास, अब शुदा हो गया। पिपासा, पिपासा को रोकने से क्या होगा, बाधिरता एक इसका क्लासिकल सिम्टम आता है। इतना पूरा रीजन में शून्यता होती है, ये एक जनरल रीजन, पर एक बाधिरता, बहरापन, या कर्णनाद, कर्णशूल जिसको बोला है, ऐसी आवाज़ कान में सुनने की आवाज़ है ना, इस टाइप से होगा। श्रम होगा, उसको थका हुआ सा महसूस करेगा वो, हृदय पीड़ा होगी उसको, इस टाइप के सिम्टम मिलते हैं। फिर हम आंसू पे आते हैं, जो हाँ हमारा इसको बोलते हैं रेक्लेमेशन। उसके वेग को रोकने से क्या होता है तो प्रतिशाय होगा उसके वेग को रोकने से। प्रतिशाय मतलब सर्दी हो जाएगी पेशेंट को। नेत्र रोग मतलब आंखों में के सामने अंधेरा आना, या दो दो दिखना, इस टाइप से कुछ होगा। हृदय रोग होगा उसको, हार्ट रीजन में कुछ ना कुछ डिफिकल्टी है, कुछ पेन होगा, इस टाइप से कुछ होगा। अरुचि हो जाएगी, खाना खाने की इच्छा नहीं, उसमें भी, इसमें भी भ्रम होगा, इस टाइप के सिम्टम है। अब आता है निद्रा, जो नींद है। निद्रा नहीं, निद्रा के वेग को रोकना एक अलग बात है, और निद्रा जनरल नहीं आना वो किसी रोग का कारण होता है। किसी रोग जैसे इनसोमनिया जो एक केस होता है जिसमें नींद ही नहीं आती पेशेंट को, जो बढ़ा हुआ बात रहता है, वो एक अलग चीज़ है। पर जनरल नींद आ रही है और हम ज़बरदस्ती नहीं रोक रहे, दिन मतलब रात भर फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, जो भी वॉट एवर बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उसको रोकने से क्या होगा, तो जम्बा यॉर्निंग आएगी पेशेंट को, शरीर टूटा हुआ सा महसूस होगा, तंत्र बार बार नींद जैसा होगा। सिर रोग मतलब सिर में हेडेक होगा, या तो सिर, आधा सिर दुखना, जिसमें बहुत अच्छा सिम्टम आता है। शिरो रोग का भी एक टाइप है जिसमें आधा सिर दुखता है, इस टाइप से। और आंखें पूरी भारी रहेगी, इस टाइप के सिम्टम मिलते हैं। और एक और जो लास्ट आता है हमारा परिश्रम जन्य। तो परिश्रम जन्य, अगर आप कुछ फिजिकल एक्टिविटी करके आए हो, भाग के आए हो, या आप स्पोर्ट्स खेल के आए हो, कुछ भी ऐसा, कुछ आपने कुछ भार उठाया, कुछ उठाया, उसके बाद जो हमारा रेस्पिरेटरी रेट है जनरली नॉर्मली बढ़ता है, और फिर कुछ टाइम बाद नॉर्मल हो जाता है। पर उसको हम ज़बरदस्ती खुद अपने हिसाब से नॉर्मल करने की कोशिश कर रहे हैं या रोक रहे हैं उसको, तो उससे क्या होगा, तो उससे गुल्म, जो हम एक फैंटम ट्यूमर है जिसको हम बोला है कि पेट में ऐसा गोला की समान एक चीज़ घूमती, एक वो हार्ट रीजन में डिफ़िकल्टी आ जाएगी। सम्मोह मतलब पेशेंट ऐसा मूर्छित टाइप रहेगा, इस टाइप के सिम्टम देंगे। तो ये तो थे अधारण्य वेग जिनको हमको धारण नहीं करना चाहिए। अब आते हैं धारण्य वेग। तो धारण्य वेग जिसको हम धारण करने से हमारे लिए भी सही रहेगा, और मतलब पूरा ह्यूमैनिटी के लिए सही है। एक बहुत अच्छी चीज़ बताई है आचार्य ने, धारण्य वेग धारण करना चाहिए। तो लोभ, लोभ मतलब एक किसी चीज़ की
लालसा शौक होगा जिसमें बहुत टाइम एक जनरल शौक में रहना अच्छी बात है, तो एक नॉर्मल रहती है कि जनरल शौक में रहकर उस चीज़ से बाहर निकल जाना, वो एक सही ध्यान शौक हो गया। फिर भय हो गया, क्रोध हो गया, जो एंगर है, अभिमान मतलब एक वो आज बहुत चरम स्थल पे पहुंच गया है। निर्जलता मतलब कि लज्जा, किसी की लज्जा करना, ईर्ष्या करना किसी से, और एक्सेसिव डिज़ायर रखना सेक्सुअल इंटरकोर्स की। अभिंद्या मतलब किसी की चीज़ हड़पने की कोशिश करना या किसी की प्रॉपर्टी हड़पने की कोशिश, इस टाइप से कुछ। तो ये थे धारण्य वेग जिनको धारण करना चाहिए। ऑब्वियसली ये सब चीज़ें से आज क्या फ़र्क पड़ता है, ये चीज़ होती है कि ये सब धारण करने से, तो एक करके देखिए एक के करने से क्या फ़र्क पड़ता है और एक एक के करने से बहुत फ़र्क पड़ता है। तो इन दोनों चीज़ों में एक ही चीज़ का फ़र्क पड़ता है। तो आप करके देखिए, धारण्य वेग को धारण करने की एटलीस्ट कोशिश तो कर सकते हैं, नहीं हो फिर भी। और अधारण्य वेग तो आप ऑब्वियसली मत करिए धारण, तो ज़्यादा अच्छा है। तो इसकी चिकित्सा मैं अगले वीडियो में बताऊंगा आपको। थैंक यू।